मेरे प्रिया, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा बाबा तुम्हें अपना आशीष भेजता रहता हूँ अपने प्रत्येक संदेश के माध्यम से प्रिया, और वह संदेश भी तुम तक पहुँचता होगा। मैं यह भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, तुम्हारे मंगल की हमेशा कामना करता हूँ। तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारा बाबा हर पल तुम्हारी खुशहाली के लिए श्री हनुमान बाबा से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और एक अच्छा आरोग्य और तुम्हें धन का लाभ निरंतर प्राप्त होता रहे प्रिय। आज के इस दिव्य संदेश को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। यह संदेश सुनोगे तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो तुम जीवन को जी रहे हो, जीने की जो तुम कल्पना करते हो, जो सोच विचार करते हो और किस तरीके से तुम्हें जीवन में बढ़ना चाहिए, एक तरीके से मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहूंगा आज के इस अपने संदेश में प्रिय। इसलिए तुम अंत तक बने रहना और अंत तक मेरे आज के संदेश को अवश्य ही सुनना मेरे प्रिय। मेरे मन की विशालता, मेरे मन की विशालता मुझे मशीन का गुलाम कभी नहीं होने देगी मेरा प्रिय। मनुष्य में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन हम इसे समझे बिना टेक्नोलॉजी की दौड़ में खुद को मशीन जैसा बनाने में लगे हैं। हम उन लोगों की नकल कर रहे हैं जो सिर्फ उत्पादकता, गति और परिणाम में विश्वास रखते हैं प्रिय, जबकि मनुष्य की असली ताकत उसकी आत्मा, उसकी गहराई और उसके मन में छिपी चेतना है प्रिय। इस मन का सामर्थ्य बेशुमार है, फिर भी उन्हें देखकर हम नकल करने या उसी को आधार मानकर फेरबदल करने में लगे हैं। मौजूदा चेतना से परे क्या संभावनाएं हैं, इसका सामना हमने नहीं किया है बच्चे। उस विशाल ऊर्जा की थाह पाने में कभी समर्थ नहीं हुए जो इस मन में है। मन का आशय केवल मस्तिष्क की क्षमता, काम करने का तरीका, कामकाज ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर छिपी भावनाएं, स्नेह, प्रेम से है। मन वह पूरी प्रणाली है प्रिय जो जीवन भर अनुभवों को इकट्ठा करती है, उन्हें सहेजती है और फिर उन्हीं के आधार पर सोचती है, प्रतिक्रिया देती और काम करती है। यह हमें एक मशीन से अलग बनाता है। आज हम स्वयं से यह पता लगाने जा रहे हैं कि मन का विस्तार कैसा है, क्या है। यह बहुत बड़ा सवाल है प्रिया, इस बारे में बात करना भी मिठाई जैसा है। या अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सके तो धर्म विरुद्ध कार्य भी हो सकता है। पर हम मनुष्य जिस तरह संस्कारों या परंपराओं के प्रभाव में अपने ही बनाए छोटे से दायरे में रहा करते हैं, इस विशाल धरती का कोई कोना पकड़ लेते हैं और इसे लेकर लड़ते भिड़ते रहते हैं कि कौन हम पर राज्य करे, किसका शासन हो।
कर्ता या धर्म पुरोहित होने चाहिए इत्यादि। पर पहले हमें इस बारे में एकदम स्पष्ट होना होगा कि मन की विराटता का और उसकी क्षमता की गहराई से तहकीकात करने के लिए तुम्हारे जीवन में मौन का होना भी जरूरी है मेरे प्रिय। और मैं ऐसा तुम्हें क्या कह रहा हूं और क्यों इस शब्द का मैंने संदेश में प्रयोग किया प्रिय, क्या तुम जानना चाहोगी? जब कई बार हम मौन रह जाते हैं और जब हम मौन रह जाते हैं तो हमारी सोचने की जो शक्ति है, जो प्रक्रिया है, वह तीव्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन और मस्तिष्क और तुम्हारा ये हृदय जो हर पल में विचलित व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है, वह शांत हो जाता है। और जैसे ही तुम शांत होते हो तो तुम्हारी बुद्धि तीव्र हो जाती है, तुम्हारी सोच तीव्र हो जाती है और सकारात्मक हो जाती है। उसके बाद तुम अपने जीवन का एक अच्छा निर्णय ले पाते हो प्रिय, जो विचार के माध्यम से नहीं लाया गया हो, जो किसी पुरस्कार या दंड के रूप में ना हो। ऐसा मौन, ऐसी शांति जिससे कोई उद्देश्य सिद्ध न किया जाना हो। मौन दो विचारों के बीच निशब्दता, दो आवाजों के बीच की चुप्पी, दो पंछियों के गाने और चुप होने के बीच का पल होता है प्रिय। समुद्र की निर्वत्ता, किसी सांझ की खामोशी, जब सूरज डूबने जा रहा है, आ रही रात के एहसास को सजोए गए लम्हे, मनुष्य को शब्दों के पार के इस मौन की खोज ही रहती आई है। और तुम्हें ये मौन विचलित कर देता है। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे अपनी बातें रखनी है। बिल्कुल तुम्हें अपनी बातें रखनी चाहिए और रखनी भी होंगी, लेकिन कभी कभी जीवन में जिस जीवन को तुम जी रहे हो, जिस जिंदगी को काट रहे हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, जीवन अच्छा है, भाग्य के लेख अच्छे हैं, पर तुम्हें अपने कर्म पर काम करना है मेरे। और तुम्हें लगता है कि जीवन ये कैसा जीवन है? तुम्हें लगता है मैं इस जीवन में खुश नहीं हूँ। ये पल, ये जीवन, ये घड़ी, ये वक्त, ये एहसास मुझे पल पल तोड़ रहा है, मुझे पल पल तकलीफ दे रहा है। तुम्हारे मन की विशालता बहुत है। क्या तुम अपने मन की विशालता को कुछ चीजों का गुलाम बन के रहने दोगे या जीवन में आगे बढ़ोगे भैया? और मैं तुम्हारा बाबा यही चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में तरक्की करो, आगे बढ़ो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हो, तुम्हारे कुल की मर्यादा, तुम्हारे कुल का नाम रोशन हो, तुम्हारे परिवार के सदस्य कहें यह हमारे परिवार का एक सदस्य है, हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। और इतने अच्छे संस्कार मेरी औलाद के अंदर आए हैं, ये ईश्वर की ही तो महिमा है, ये ईश्वर की तो ही कृपा है, यही तो तुम्हारे मन की विशालता को दर्शाएगा प्रिय। आज के समय में हम तकनीक की चमत्कारी दुनिया को देखकर चकित हैं। कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस और रोबोटिक सिस्टम है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब अनोखा काम कर रहे हैं और ये एक मशीन है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम इंसान सिर्फ मशीनों की नकल करने तक सीमित हो गए हैं? हमने कभी गहराई से सोचा कि मन की क्षमता हमारी कितनी है? आज का मनुष्य सिर्फ मशीनों पर ही निर्भर हो गया। हर छोटे बड़े कार्य